और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं, ये राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं और यहाँ पर भी पूजा पाठ होता हुआ नजर आ रहा है। 400 पार वाली मांग के साथ, मन में कामना के साथ आप देख रहे हैं ये पूजा पाठ जो राजधानी दिल्ली में हो रहा है। और 400 पार अगर चाहिए तो उसके लिए जन समर्थन, उसका सैलाब चाहिए होगा। इसी पर चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले जरा देखिए कैसे पूजन हवन कीर्तन हो रहा है। तो ये साइलेंट वोटर, उसकी जो हम बात कर रहे थे, उसकी ताकत समझ में नहीं आ रही है क्या? वोटर हमेशा साइलेंट रहता है और उसकी गूंज हमेशा नतीजों में सुनाई देती है और वो भी ऐसा ही इस बार भी होगा। और जब अब एक बात कर रहे हैं कि 400 पार होगा या नहीं होगा, मोदी हैट्रिक लगाएंगे, मोदी हैट्रिक लगा रहे हैं। और जैसे अभी बात हुई कि उनको 303 से ज़्यादा मिलेगी, तो नेहरू का रिकॉर्ड का देखिए, नेहरू की बार बार चर्चा होती है। तो 1952 में नेहरू को 364 सीटें मिली, 57 में 371 मिली, लेकिन 62 में 10 घट के 361 रह गई। तो क्या मोदी नेहरू का वो रिकॉर्ड भी तोड़ने वाले हैं कि तीसरी बार में वो उससे ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हों अपना जो 303 का मतलब लगातार बढ़त के साथ तीसरी बार क्या नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं? मतलब क्या इस मामले में प्रधानमंत्री नेहरू का रिकॉर्ड जो है वो नरेंद्र मोदी तोड़ने जा रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसीलिए तो हम कह रहे हैं इतिहास बनने जा रहे हैं या इतिहास बनाने जा रहे हैं, नजर कहां है? नहीं, अभी तो वो इतिहास बनाने जा रहे हैं, उसके बाद फिर इतिहास बनेंगे, क्योंकि उन्होंने एक चीज कह दिया है कि इस रिजल्ट के बाद भूचाल आएगा। तो आप समझिए कि अभी तो वो इतिहास बनाने जा रहे हैं और फिर एक नया इतिहास रचेंगे, क्योंकि अभी उनके 10 साल के कार्यकाल में भी कई इतिहास उन्होंने रचा है। तो 24 से 29 का कार्यकाल भी उनका नया इतिहास रचेगा, नया इतिहास बनने जा रहा है। लेकिन इस नए इतिहास के अंदर महाराष्ट्र जो है वो सबसे बड़ी पहेली एनडीए के लिए बना हुआ है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में 6 दल हैं और एनडीए को सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता को ये पसंद नहीं आया जिस तरह से पार्टियां तोड़ी गई। और महाराष्ट्र में बहुत सारे मुद्दे, इतना जरूर कहूँगा, कोई लहर नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर जातियों में बटा ये चुनाव है और जातियां जिस तरफ झुकेंगी चुनाव वहाँ झुकेगा। लेकिन एक बड़ी तस्वीर जो इस बार उभरने वाली है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, जो बात विजय जी ने कही थी कि बीजेपी जो है वो अपनी पहचान दर्ज कराने वाली है, ये भी एक इतिहास ही होगा जो बीजेपी बनाएगी आज। बिल्कुल रोमाना, इस चुनाव में बीजेपी पूरे देश में एक पैन इंडिया पार्टी के रूप में इमर्ज करेगी और नरेंद्र मोदी एक ऐसा इमेज होगा जो हर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह उनका स्वीकार होगा। लेकिन दक्षिण भारत इस बार बीजेपी के लिए नई संभावनाओं के प्रदेश है। और इसी के साथ वो उत्तर वर्सेस दक्षिण वाली सियासत का एक नैरेटिव जो हमने देखा था वो टूट जाएगा आज। देखिए, जैसा मुझे समझ में आता है कि तमिलनाडु में शायद 2 का खाता खुल सकता है, केरला में भी खुल सकता है, लेकिन उत्तर तमिलनाडु की कौन सी 2 सीटों पर आप उम्मीद कर रहे हैं? एक तो अन्नामलाई वाली सीट होगी कोयम्बटूर वाली, और दूसरी सौंदरराजन वाली। यस, वही वाली सीट। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आ रही है, उत्तर और दक्षिण वाला, तो वहाँ खाता खुल सकता है। लहर किसी की भी नहीं थी, ना मोदी की थी, ना राहुल गांधी की, लहर किसी की भी नहीं है। लहर नहीं थी? नहीं, लहर तो किसी की है ही नहीं। इस बार चुनाव में किसी चीज की लहर नहीं है। लेकिन जो एक लाभार्थी वर्ग है, जिसको अनाज मिला है, किसान का पैसा मिला है, जिसको घर मिला है, उसके लिए पैसा मिला है, वो जो आ रहा है वो एक वोटर है। उसकी कोई जात बिरादरी नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। सर, इस पर मुझे लगता है हम एक राउंड चर्चा जरूर करेंगे, लहर किसी की थी या नहीं थी। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये हो जाता है, इतना तो हम सब सहमत होंगे कि इस बार वो गर्मी वाली जो लहर है ना वो जबरदस्त थी। इस चुनाव के अंदर मौसम इतना गर्मी वाला था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।